गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज ये पोएम देखते हैं द सेवन एजेस ऑफ मैन। विलियम शेक्सपियर जो 1564 से लेके 1616 तक रहे और अंग्रेजी साहित्य के सबसे बड़े फनकार। इनका एक कॉमेडी है। इन्होंने कई रचनाएं की हैं, नाटक ड्रामा लिखे हैं और इनकी एक कॉमेडी है एज यू लाइक इट। ये इनकी कॉमेडी है, एक नाटक है, दो भाइयों की कहानी है ये। और उस नाटक में एक पात्र है जैक्स, और वो जैक्स नाम का पात्र अपने राजा सीनियर ड्यूक को ये कविता सुनाता है गाकर। जैक से पहले एक विशेषण भी लगता है मेलनकली, और मेलनकली का अर्थ होता है हमेशा रोने वाला। और ये जो पोएम है वो ड्रामेटिक मोनोलोग है। अब ड्रामेटिक मोनोलोग का अर्थ होता है, मोनो मतलब एक और लोग का अर्थ होता है डायलॉग, मानी जिसमें एक ही व्यक्ति बोलता हो। तो ये पूरी कविता जैक्स नाम करके एक व्यक्ति है जो एज यू लाइक इट नामक कहानी में एक पात्र है जो विलियम शेक्सपियर की है। उसमें ये जैक्स, जिसको मेलनकली जैक भी कहा गया है, यानी हमेशा शिकायत करने वाला जैक, वो ये कविता गाता है। विलियम शेक्सपियर बड़ा नाम है, आप सब जानते हैं। 1564-1616 के मध्य रहे, यानी आप कह सकते हैं लगभग 400-450 साल पहले। और आप यदि 400-450 वर्ष को भारत के संदर्भ में देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि भारत में कवि नहीं थे, भारत में भी थे, लेकिन भारत में उस समय संत वगैरह, महात्मा वगैरह थे। जैसे आप देखेंगे तो आपको पुणे महाराष्ट्र के एक संत बड़े फेमस रहे थे उस समय के, वो भी आप उनका जीवन देखेंगे तो लगभग 1598 से 1650 के आसपास रहा। और उन महान शख्सियत ने एक बड़ी ही रोचक बात कही थी, और ये था उनका कथन, ए साधे ते साधे करीता सयास कारण अभ्यास। मतलब ए साधे ते साधे, यानी असंभव को भी संभव किया जा सकता है। करीता सयास, यदि थोड़ा साहस यदि कोई करे तो, और कारण अभ्यास मानी उसका कारण रहता है अभ्यास। तो ये कवि जो हैं, ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं थे, भारत में भी थे, लेकिन विलियम शेक्सपियर क्योंकि इंग्लिश के बड़े पोइट रहे हैं तो उनकी ये कविता है। इसमें जैक जो है उस राजा को कहता है, क्या कहता है, बोलता है ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, कि ये पूरी दुनिया, उसको बोलता है कि ये पूरी दुनिया कुछ नहीं है, ये पूरी दुनिया एक स्टेज है, यानी कि पूरी दुनिया एक मंच है। स्टेज का सिनोनिम्स इंग्लिश में होता है पोडियम, यानी ये दुनिया एक स्टेज है। एंड ऑल द मैन, देखना बहुवचन रखा है, एंड वी मैन, जितने भी आदमी हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, मेयरली यानी कि केवल मात्र, महज, प्लेयर्स, ये सब जितने भी जो लोग हैं, जितने भी जो महिलाएं हैं, जितने भी आदमी हैं, वो सब केवल मात्र किरदार हैं और कुछ नहीं, वो केवल किरदार हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट्स एन एंट्रेंस, एंट्रेंस का अर्थ है प्रवेश, एग्जिस्ट का अर्थ है चले जाना, प्रस्थान। वो यहाँ आते हैं, प्रवेश करते हैं और फिर चले जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम,
एक व्यक्ति अपने जीवन काल में प्लेज निभाता है मैनी पार्ट्स, कई भूमिकाएं। सही बात है, भाई की, बच्चे की, पिता की, दोस्त की, दुश्मन की, पता नहीं कैसी कैसी भूमिकाएं, परोपकारी की, अध्यापक की, अनेक भूमिकाएं वो निभाता है। हिज एक्ट्स, और उसकी जो कार्य हैं, उसके जो कार्य हैं, बीइंग 7 एजेस, उनकी 7 अवस्थाएं हैं, उनकी 7 अवस्थाएं हैं। सीधा अर्थ, सीधा बोल रहा हूं फिर। ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, पूरी दुनिया एक रंगमंच है। ऑल द मैन एंड वुमेन, सभी पुरुष और महिलाएं महज किरदार हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ किरदार हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट्स एन एंट्रेंस, सबका प्रवेश होता है और अपना काम पूरा होता है सब चले जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट, और एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक भूमिकाएं निभाता है। हिज एक्ट्स, और उसके जो जितने वो काम करता है, बीइंग 7 एजेस, उनकी 7 अवस्थाएं, यानी मानव जीवन को 7 भागों में बांट दिया। सबसे पहला, एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले शिशु। इन्फेंट का अर्थ होता है शिशु। सबसे पहले व्यक्ति एक शिशु के रूप में पैदा होता है। म्यूलिंग एंड पोकिंग, म्यूलिंग एंड पकिंग का अर्थ होता है रोना, और पुकिंग का अर्थ होता है दूध गिराना। छोटा बच्चा अपने मुख से दूध गिराता है, हम देखते हैं कि वो रोता रहता है और लार और दूध उसके मुंह से गिरता रहता है। कहाँ? इन द नर्स आर्म। नर्स का अर्थ यहाँ है आया, यानी दाई, जो उसको रखने वाली है। फिर ये 1 नंबर, मैं पॉइंट दे रहा हूँ, देखना आप, ये 1 नंबर अवस्था, 1 नंबर विशेषता, म्यूलिंग एंड पुकिंग, ये इसकी विशेषता। विशेषता के लिए स्टार और अवस्थाओं के लिए नंबरिंग। फिर देन, फिर द विनिंग, विनिंग का अर्थ होता है शिकायती, शिकायत करने वाला, शिकायती। स्कूल बॉय, ये 2 नंबर की अवस्था, स्कूल बॉय, अंडरलाइन भी कर रहा हूं। दूसरी अवस्था है स्कूल बॉय की, विद हिज सैचल, इसका उच्चारण देखना आप, सैचल, सैचल का अर्थ है थैला, थैला ले रखा है, बैग ले रखा है अपना, और स्कूल बॉय है, लेकिन शिकायती है। और हम सब जानते हैं छोटे बच्चे बहुत शिकायत करते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और क्या कर रहा है? एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और सुबह चमकते हुए चेहरे के साथ। और हम सब जानते हैं कि जो बच्चा होता है उसके चेहरे पर चमक खूब होती है। चमकते हुए, सुबह सुबह चमकते हुए चेहरे के साथ स्कूल की तरफ जाता है, लेकिन किस प्रकार जाता है? क्रीपिंग, रेंगते हुए, लाइक सनेल। सनेल होता है घोंगा, जो पेट के बल चलता है, एक छोटा सा जीव आप कह सकते हैं, मछली के, ये आपकी जो लिजर्ट है, छिपकली है, उसकी प्रजाति का कीड़ा कह सकते हैं। और कीड़े की तरह धीरे 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 ऐसे स्कूल की तरफ जाएगा। अनविलिंग, अनिच्छुक है, अनिच्छुक है, जाना नहीं चाहता, विद्यालय नहीं जाना चाहता। तो स्टेंजा नंबर 2 में हम 2 अवस्थाएं देख लिए। नंबर 1 इन्फेंट, विशेषता म्यूलिंग एंड पुकिंग। नंबर 2 स्कूल बॉय, विशेषता कैसी है? अनविलिंग टू स्कूल, स्कूल नहीं जाना चाहता। क्रीपिंग लाइक स्नेल, स्नेल की तरह रेंगते हुए चलता है, सुबह उसका चेहरा चमक रहा है। फिर 3 नंबर की अवस्था, 3 नंबर वो हो गया जी, एंड देन द लवर, और अब वो किशोर हो गया है। एक प्रेमिका, एक प्रेमी की भूमिका, लवर की भूमिका, प्रेमी की भूमिका उसने ले ली है, किशोर हो गया है। शाइनिंग, और अब वह आह भरता है, लाइक फर्नेस। फर्नेस का अर्थ होता है जी आपकी भट्टी, एक भट्टी की तरह धधकता है। विद ए वोवफुल बैलेड, बैलेड का अर्थ होता है जी गीत, और वोवफुल होता है जी सैड, और अब वो सैड सॉन्ग गाता है। किसके लिए? मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, अपनी मिस्ट्रेस का अर्थ होता है बिलव्ड, प्रेमिका, और अपनी प्रेमिका
अपनी प्रेमिका की आईब्रोज को याद करते हुए वो सैड सॉन्ग गाता है। ये 3 नंबर की अवस्था लवर की, जिसको आप किशोरावस्था कह सकते हैं। और उस समय वो कैसे गीत गाता है, सैड सॉन्ग्स गाता है, कैसे धधकता है लाइक फर्नेस भट्टी की तरह। और किसको याद करते हुए, मिस्ट्रेस की आईब्रो को याद करते हुए वो ये गीत गाता है।